हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी याद अपनी लेके आई हूँ। लेकिन ये बचपन की तो नहीं है, ये मेरी यंग एज की है। जब मैं यंग थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बाद मैंने कविताएं लिखनी तब से शुरू कर दी थी। ग्रेजुएशन करते करते मैं कविताएं लिखने लगी थी। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, संस्कृत से एमए कर रही थी, तो हम लोगों ने मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो हमें पता चला कि हम लोग की रैगिंग होगी। तो हम लोग डिपार्टमेंट सबके अलग अलग होते थे, संस्कृत डिपार्टमेंट भी अलग था, लेकिन उसमें बहुत कम लोग थे जो संस्कृत में थे, मतलब संस्कृत से एमए कर रहे थे। उस ग्रुप में बहुत कम लोग थे। तो उसमें गर्ल्स भी बस ऐसी 2-3 होंगी बड़ी मुश्किल से, बस बाकी सब बॉयज़ वगैरह थे। तो मेरा शुरू से ही कोएड, कभी कोएड रहा ही नहीं है, गर्ल्स कॉलेज रहा है। मैं शुरू से गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती आई हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी, जैसे बॉयज़ वगैरह से कभी बात नहीं करती थी, दूर दूर रहना। एक जैसे क्लासमेट होते हैं ना, उस हिसाब से भी मैं कभी बात नहीं किसी से करती थी। मुझे बस एक वहाँ पे लड़की मिली थी अच्छी सी, अर्चना करके, तो बस मैं उसी से ही बात करती थी। तो हम लोग को पता चला कि रैगिंग होगी हम लोग की, 1-2 दिन बाद रैगिंग होने वाली है। अब रैगिंग का नाम ही इतना भयानक होता है कि उसके नाम से ही डर लगने लगा था, भले ही उसमें कुछ ना हो। तो जैसे सुना था कि उसकी रैगिंग, वहाँ पे रैगिंग ऐसी हुई थी, ऐसी होती है, तो इन सब बातों से ना थोड़ी मन में थोड़ा डर सा बैठ गया था। तो मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं किस तरह की रैगिंग, क्या परेशान करेंगे किस तरह से, क्योंकि कभी कभी बॉयज़ बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो खैर, हम लोग को कहा गया कि परसों आपको आना है, तो परसों आपको आपकी रैगिंग होगी। तो फिर हम लोग परसों जब मैं गई यूनिवर्सिटी, तो सब लोग बैठे होते हैं, माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा था, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर अनाउंस किया, एक जो हमारे सीनियर थे उन्होंने अनाउंस किया कि आज आप लोग की रैगिंग है, लेकिन हम कोई इस तरह की रैगिंग नहीं करेंगे जिससे कि किसी को परेशानी हो। आपको केवल करना क्या है, किसी को कविता आती है तो कविता सुनाएंगे, या जैसे मिमिक्री आती है, कॉमेडी, इस तरह की कुछ भी, जिसको जो टैलेंट है, जैसे किसी की एक्टिंग करनी आती है वो सिखाएं, किसी कुछ बोल के अगर दिखाना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। तो मेरी तो जान में जान आई, हम सब भी जो भी थे सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों, वो याद मेरे लिए मतलब वाकई दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि मेरी पहली कविता जो थी मैंने दहेज के ऊपर लिखी थी। और आपको उसके बारे में बताती हूँ, जब मैंने दहेज के ऊपर लिखी थी कविता, तो हमारे घर में न्यूज़पेपर एक आता था। उसमें ना किसी लड़की के साथ घरेलू हिंसा का कोई केस था, तो उसको उसकी हत्या कर दी गई थी दहेज के पीछे। उस समय ये सब केसेस बहुत होते थे। तो मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, शौक़ था मुझे पढ़ने का। तो जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें ये जब केस पढ़ा ना, तो मेरा अंदर से मन बहुत दुखी हो गया था। तो मैंने, कहते ना, अपने आप ही हृदय में उद्गार अपने आप ही पैदा होते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सामने कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि हम प्रेरित हो सकें। तो खैर, प्रेरित करने वाला भी ऊपर बैठा हुआ है, और हमारे मन में जो भाव उठते हैं वो भी करने वाला वही ऊपर ही बैठा हुआ है। तो हमारा इतना उसमें रोल नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में भाव उठे ना, तो मैं वही बता रही हूँ कि उसी से रिलेटेड आप फिर दहेज के, उससे मेरी मन में एकदम से कविता जाग उठी। मैं बहुत दुखी हो गई थी जब मैंने ये पढ़ा, क्योंकि मैंने कई स्त्रियों को देखा था अपने घर में परेशान रहते हुए, उनके पति उनको परेशान करते थे। हमारे घर में ही एक
दो किस्से ऐसे हुए थे, जैसे घर में दो लेडीज़ आती थी, जैसे कोई दूध वाली थी, मम्मी जहाँ से दूध लाती थी, तो उनके घर में कुछ ऐसे ही थे, प्रॉब्लम चल रही थी। एक हमारे घर में भी एक ब्राह्मणी करके आती थी खाना लेने के लिए, मम्मी ने लगाया हुआ था चलो थोड़ी सी रोटियां और सब्जी, मतलब रोज़ का रोज़ दान हो जाएगा, तो उनको बुला लेती थी। तो वो रोज़ ना लेडी लेने आती थी, उनका हस्बैंड कुछ नहीं करता था। तो बता रही हूँ ना, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई, मेरे मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते थे कि किस तरह से इस चीज़ से निकला जाए, इनको किस तरह से नारी उत्थान किया जाए। तो उनके विकास के बारे में मैं बहुत सोचती थी, फोकस थी थोड़ी सी। तो फिर दहेज के जब मन में जैसे ऐसी, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी ना, ये केस पढ़ा, तो मेरे मन में बहुत भाव उठे थे। तो मैंने कविता लिख डाली थी, और काफ़ी बड़ी कविता, कभी सुनाऊंगी आपको। तो वो कविता मेरे उसमें रजिस्टर में लिखी हुई थी, बाय चांस मेरा रजिस्टर पास में था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई कविता सुनाना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे और क्या चाहिए था। तो मैंने कहा चलो मैं आज एक कविता सुनाऊंगी सबके सामने। तो मैंने पूछने लगे कि अनीता जी आप क्या सुनाएंगी। मैंने कहा मैं खुद की लिखी हुई एक स्वरचित कविता है, वो मैं सुनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाइए। तो मैंने जब सुनाई तो इतना, मतलब सबने इतनी तालियां बजाई, इतनी तालियां बजाई, मतलब मैंने, क्योंकि मेरी पहली कविता थी, और आप मानोगे नहीं उसमें ज़्यादा मैंने करेक्शन भी नहीं किया था, क्योंकि मन से भाव उठे थे ना, अंदर से, दिल से। तो वो आज भी मैं इतनी इतनी तालियां बजी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आज मेरी लिखना मेरा सफल हो गया, कि देखिए मुझे इतनी तारीफ़ मिली। सबने पूछा आपने लिखी है, मैंने कहा जी मैंने लिखी। तो बहुत अच्छी लिखी है आपने। तो उस दिन मुझे इतनी प्रशंसा मिली कि दोस्तों मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन वो इतनी मार्मिक है ना वो कविता, मतलब मैं जब भी किसी को सुनाती हूँ वो कहते हैं हाँ सुनाइए। किसी को कहती हूँ ना कि दहेज के ऊपर मैंने लिखी है, तो कहते हैं अच्छा सुनाइए। तो मैं 4 पंक्ति से ज़्यादा, जबकि उसमें बहुत सारे स्टेंजा है उसमें, लेकिन मैं ज़्यादा 4 पंक्ति से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि इतनी उसमें शब्द ऐसे हैं, मार्मिक इतनी कविता है वो, कि मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी थोड़ी इमोशनल हूँ मैं। तो बस दोस्तों ऐसे ही जीवन में हमारे कितने किस्से कहानियाँ जो हमारे मन के करीब होते हैं, तो इसी तरह से उभर के बाहर आते हैं जब हम किसी को बताते हैं। और अगर हम दबा के रख दें तो उसका क्या फ़ायदा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक अच्छी सी कोई याद आपने लेके आऊँगी। थैंक यू।